बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 9.3। 9.3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ही है। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन 30। आप देखें साइन ऑफ 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है। स्टूडेंट, आपको पता है ये वैल्यूज़ जो हैं ये टेबल में दी होती हैं चैप्टर्स में, आप वहाँ से इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। मैट्रिक में भी आपने ये की हैं, और दूसरी सूरत ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। तो यहाँ पे टेबल के ज़रिए वैल्यूज़ ली हैं मैंने। तो ये है साइन ऑफ 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसी तरह cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 है, और साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, और इक्वल टू साइन ऑफ 30 की वैल्यू है 1/2। आप स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को साथ लेके चलें और एंड पे इनको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दें। दूसरी सूरत ये है कि आप एक साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यूज़ लें और उसको प्रूव करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें। ठीक है, हम दोनों तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लिखा है और इस साइड को भी हमने साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब देखें, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इंटू √3 जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 1/2 इंटू 1/2 है, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, तो 3 - 1 जो है वो 3 - 1/4 आ जाएगा, यानी कि 2/4। 2/4 को आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 1/2 है। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखें, साइन स्क्वायर ऑफ π/6 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4 इक्वल टू 2। अब देखें इधर वैल्यूज़ जो है आपके पास ज़्यादा है। आप ये करें कि इसको लेफ़्ट हैंड साइड लें पहले, और फिर इसको प्रूव करके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएँ। और दूसरी बात स्टूडेंट, हम जानते हैं कि पाई जो है वो 180 के इक्वल है, तो आप इनको डिवाइड कर दें। अब π/6 है, यानी कि 180 को हम 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये जो है हमारे पास यहाँ पे 180/3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और इसी तरह आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आप जो है वो इनके ऊपर ये डिग्री का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये करें कि आप देखें कि साइन स्क्वायर ऑफ 30 की वैल्यू, यानी कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साइन ऑफ 60 है √3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे टेंजेंट 45 जो है वो है 1, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, √3 ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। अब आप इनको ऐड कर लें तो एलसीएम देखें हमारे पास ये 4 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, और इसको हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप तीनों वैल्यूज़ को कर लें ऐड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और आप देखें कि 2 जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, 2 राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड को ये राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इक्वल टू 3/√2। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब दोनों की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू जो है वो है 1/√2, तो ये आ जाएगा 2 × 1/√2 प्लस ये आ जाएगा 1/2,
और इसकी वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर इसकी वैल्यू 1/√2 है तो इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 2/√2, इसको लिखेंगे √2/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√2 प्लस √2/√2 और √2। ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया है, ये जो 2 है इसको स्प्लिट कर लिया। आप देखें ये √2 इंटू √2 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये √2 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/√2 प्लस 1/√2। अब आपके पास डिनोमिनेटर में जो है दोनों के सेम वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3/√2, और यही आपके पास राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब है हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें स्टूडेंट, हमारे पास है sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 और रेशो sin² π/2। अब आप देखिए उसी तरह देखें कि पाई जो है वो किसके इक्वल है 180 के, तो आप 180 को 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। इसी तरह पाई को हम 4 से यानी कि 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। साइन 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, और इसी तरह 180 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है, साइन ऑफ 30 रेशो साइन ऑफ 45 रेशो साइन ऑफ 60 रेशो साइन ऑफ 90। ठीक है, अब आपने क्या करना, अब ये इनके सबके स्क्वायर हैं, sin² ऑफ 30 sin² ऑफ 45 sin² ऑफ 60 और ये sin² ऑफ 90। अब इसकी हम साइन ऑफ 30 की जो है वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू है 1/2, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह sin 45 की वैल्यू है 1/√2, ये इसका स्क्वायर आ गया। sin 60 की वैल्यू है √3/2, ये इसका स्क्वायर आ गया, और 90 की वैल्यू है 1 और ये इसका स्क्वायर आ गया। जब आप इनके स्क्वायर लेंगे तो आप देखें ये आ गई वैल्यू 1/4, ये स्क्वायर के साथ √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/4 और रेशो 1। अब हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई है 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1। अब आप इन वैल्यूज़ को हर एक को 4 के साथ आपने ये 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 के साथ 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। इस वैल्यू का आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 के साथ, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखें जो हमारे पास वैल्यू आई है, इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हर वैल्यू को 1:2 रेशो 3 रेशो 4, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो एवोल्यूशन के बारे में है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन के में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है एवोल्यूट द फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट पार्ट है इसका टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6/1 प्लस टेंजेंट π/3 इंटू टेंजेंट π/6। आपको पता है कि पाई की वैल्यू है 180, तो 180/3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, माइनस ये π/6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 30। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 60, अब ये इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा टेंजेंट 30। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री।
अब हम लगाते हैं इनकी वैल्यूज़। इनकी वैल्यूज़ है टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3 और टेंजेंट 30 की वैल्यू है -1/√3, यानी कि इसकी वैल्यू 1/√3 है, ये माइनस है तो ये √3 - 1/√3 आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास आ जाएगा 1 + √3 × 1/√3। अब हम इनको माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 आ जाएगा। 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों जब आप आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 3 - 1/√3। नीचे देखें ये जो है वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1 + 1 2। अब आपने क्या करना है, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2/√3 × ये आ जाएगा 1/2, तो 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1 - टेंजेंट स्क्वायर π/3 / 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी 180/3 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 1 - टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ लगा दें, यानी कि टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, तो 1 - √3 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 1 + √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर के साथ ये √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 3 / 1 + 3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/4। जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1/2, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हमें दी गई थी, ये वैल्यू इसकी जो है आंसर जो है वो इसका आया -1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा = 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी कि आपके पास क्वेश्चन है sin 2θ = 2 sin θ cos θ। अब आपने थीटा की वैल्यू जो है वो एक दफ़ा 30 लगानी है और एक दफ़ा 45 लगानी है। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो लेनी है, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो जहाँ जहाँ पे आपके पास थीटा है वहाँ आपने 30 लगा देना है, यानी कि हमारे पास जैसे वैल्यू है sin 2θ = 2 sin θ cos θ, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यहाँ पे भी आ गई इसकी वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। अब देखिए 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin 60, ये आ गया sin 60 = 2 sin 30 cos 30। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। sin 60 की वैल्यू है √3/2, यहाँ आ जाएगा 2 sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसको एज इट इज़ ले आएँ, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम लेते हैं थीटा की वैल्यू 45 को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमने 45 पुट कर दिया है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin 45, यहाँ भी आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगी sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 2 है। sin 45 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर आएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 × 1/2 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। तो हमने जब थीटा की वैल्यू 45 रखी तो तब भी दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 2θ = cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पहले 30 डिग्री रखेंगे, फिर हम 45 डिग्री रखेंगे। तो 30 डिग्री रखें, देखें cos 2 30 डिग्री = cos स्क्वायर ऑफ 30 माइनस sin स्क्वायर ऑफ 30। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos 60, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 60। ये cos स्क्वायर ऑफ 30 माइनस sin स्क्वायर ऑफ 30 है। cos 60 की वैल्यू हमने लगा दी 1/2,
इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। इसी तरह ये 1/2 जो है साइन 30 की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर ऑफ 30 है तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। अब आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 1/2 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा तो सेम डिनोमिनेटर है, 3 माइनस 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2/4। इनको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। दोनों साइड्स पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1/2 है, ये हमारा इक्वल वेरीफाई हो गया। अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री रखेंगे तो देखें cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया 45 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ 90। ये cos ऑफ 90 आ गया। cos स्क्वायर ऑफ 45 की जगह आप 1/√2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर ऑफ 45 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है तो आपको पता है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 1/2। अब देखें cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 है। इन दोनों को आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की सेम वैल्यूज़ हैं, आप इनको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 है माइनस 1/2 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 है तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारे पास cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले हम लेंगे थीटा को 30 के इक्वल, तो जहाँ जहाँ हमारे पास थीटा है हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देनी है। cos 230 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 30 माइनस 1। ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 60 आ जाएगा इक्वल टू cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -1। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू है 1/2। यहाँ पे देखें कि 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये हमने 2 एलसीएम लिया है तो ये 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 एज इट इज़ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया चूँकि 2 जो है वो ये एलसीएम है तो ये इससे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 यानी कि कितना आएगा 1/2। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे 1/2 और ये 1/2 है तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम रखेंगे थीटा को 45 के इक्वल। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपने 45 डिग्री लिख दिया। ठीक है, 45 डिग्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, ये इधर cos 90 की वैल्यू जो आपको पता है 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो है वो 0 है तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, पहले 30 लेंगे फिर 45 लेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपने 30 लगा देना है तो यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos 60। ये cos 60 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 30। अब साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 का ये स्क्वायर आ जाएगा तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। इनको सॉल्व कर लें, स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1/4, कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 तो ये आ गया 1 माइनस 1/2। 2 आ जाएगा इसका एलसीएम तो ये आ जाएगा, ठीक है 2 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1, 1/2 एज इट इज़ आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2। अब लेफ़्ट हैंड साइड में भी 1/2 है और राइट हैंड साइड में भी
1/2 है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब हमने रखा है थीटा को 45 के इक्वल। अब ये थीटा की वैल्यू जो है थीटा की वो है 45 डिग्री, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आपने 45 डिग्री लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा cos 2 45 डिग्री 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 90 डिग्री 1 माइनस 2 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 माइनस 1, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो इस साइड पे भी 0 है, यहाँ पे भी ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज़ जो है वो दोनों साइड पे सेम है, और ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास टेंजेंट टू 2 थीटा इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, सबसे पहले हम लगाएंगे थीटा की वैल्यू 30। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 30 लगा दें। टेंजेंट टू 30 डिग्री इक्वल टू 2 टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 60, ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 60 आ जाएगा। tan 60 इक्वल टू 2 tan 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30। अब आप देखें कि टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, यह आ जाएगा 2 इंटू 1/√3। टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे तो ये ज़ाहिर है 1/3 आ जाएगा, ये √3 आ गया, 2/√3 आ गया। नीचे देखें 1 माइनस 1/3, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2/√3। नीचे ये एलसीएम आ जाएगा 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। √3 इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब आप देखें ये वैल्यू उलट जाएगी, ये आ जाएगा 2/√3 और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गई। 2/√3 इस तरह लिखेंगे और इस वैल्यू को आप उलट के 3/2 कर दें। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/√3। अच्छा, ये 3/√3 है तो आप 3 को स्प्लिट कर लें। ठीक है, √3 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा √3। एक इनमें से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी √3 है और राइट हैंड साइड पे भी √3 है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि हम लेंगे थीटा को 45 के इक्वल। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपने 45 लगा देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। यहाँ पे देखें टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे देखें 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस 1 तो ज़ाहिर है 0 आ जाएगा। तो 2/0 जो है वो अनडिफाइंड है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। टेंजेंट 90 की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, तो ये हमारा जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया कि दोनों साइड्स जो हैं वो इसकी अनडिफाइंड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ आपको कुछ इस तरह दी गई हैं कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 60 इक्वल टू x इंटू साइन 45 कॉस 45 और टेंजेंट 60। आप इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। टेंजेंट 45 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। x आ गया, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये √3 है, इनको आपने ये लिखें √3/2 और ये x आ जाएगा। इधर देखें ये वैल्यू है 1। ठीक है, इसका आ जाएगा 1/4, 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, इस वैल्यू को आप जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था
कि √3 इंटू √3, तो ये आपके पास जो नीचे √3 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ आपने जो कैंसिल किया था ये √3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3/2। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया और ये x की वैल्यू आ गई।